हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज है 2 अगस्त और सुबह के 6 बजे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको कृष्ण की भक्ति पे या इस बात पे विश्वास हो जाएगा। पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को तो विश्वास है इस बात पे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कृष्ण आपकी दुआएं या फिर आपकी मुरादें या फिर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहीं तो कोई तो है जो, जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनता है। सो एक्चुअल में हुआ यूँ कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया और सब अपने अपने रास्तों पे चले गए कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, तो परीक्षित आई थिंक चित्रगुप्त, महाराज चित्रगुप्त के पास सब जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि है ना, मतलब वो सबसे पूछते हैं कि आपने धरती पे ये गलत काम किया, आपने धरती पे ये गलत काम किया, और देन ही डिसाइडेड कि है ना उसे नर्क मिलेगा या स्वर्ग। ठीक है, सबका जब हो जाता है तो एंड में कृष्ण भगवान खुद से कहते हैं कि आई ऑल्सो आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं, तो सब उन्हें बहुत मना करते हैं कि कोई नहीं प्रभु, आप भगवान हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो किया वो होना ही था, दैट वाज पार्ट ऑफ होनी, बट स्टिल ही वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो उन्होंने फिर सभी अपने प्रश्नों का आंसर दिया। सबसे पहला प्रश्न यही था कि आप भगवान थे तो आपने इतना बड़ा महाभारत क्यों करवाया, आप इसे अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर श्री कृष्ण भगवान ने ये दिया कि जब मैं राम बन के आया था तब भी मैंने वो सारी चीज़ें करी जिससे लोगों को सीख मिले। ठीक है, मैं पुरुषोत्तम बना और मैंने कोशिश करी कि मैं वो सब चीज़ें लोगों को बता सकूं जिससे इंसान या फिर एक पुरुषों में उत्तम बन सके। ठीक है, फिर पर मैंने भी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा और जब मैं कृष्ण बन के आया तो मैंने राम से थोड़ा ज़्यादा, मतलब राम पुरुषोत्तम थे, पर फिर मैं अगले जन्म में जब मैं दोबारा कृष्ण बन के आया तो मैंने अपनी ही गलतियों से खुद सीखा और थोड़ा छल कपट भी सीख के आया मैं, थोड़ी चोरी चकारी भी। और मतलब मैंने एक आई यूज टू सेट एन एग्जाम्पल कि हमें कैसे जीना चाहिए इस मृत्यु लोक में। ठीक है, इसलिए ये सब ज़रूरी था। और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीख मिली है। जैसे कि फिर उन्होंने खुद से लोगों से पूछा, मुझे 2-4 का याद है, तो उन्होंने फिर खुद से सबसे बड़े जो धृतराष्ट्र थे उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा। तो उन्होंने बताया कि शरीर से अंधा होना इज़ वन टास्क, बट जो मन और बुद्धि का अंधा होता है वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप शरीर से अंधे भी हैं तब भी अपनी बुद्धि से अंधे ना बने और कोशिश करें कि आप अपनी बुद्धि से चीज़ों को देख के, ऑब्जर्व करके फिर डिसीज़न लें। तो मैंने यही सीखा कि शरीर का एक खोट आप भी बुद्धि के खोट से बहुत बड़ा है। तो मैंने ये सीखा। फिर उनकी वाइफ का आता है गांधारी, तो उन्होंने बोला कि हर एक धर्म की एक सीमा होती है। मैं हमेशा पतिव्रता और पति धर्म निभाती रही, मतलब मैंने एक धर्म के चक्कर में अपने 100 पुत्रों को खो दिया। तो इट्स लाइक कि हर धर्म की एक सीमा होती है, प्रतिव्रता धर्म की भी एक सीमा होती है, मुझे आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी। फिर कुंती की बारी आई, फिर कुंती की बारी आई तो कुंती ने बोला कि मैंने ये सीखा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको मिलता है आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ भी आपको समाज के डर से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने कर्ण को समाज के डर से छोड़ा, वही मेरा सबसे बड़ा दुख बन गया जीवन का। तो भगवान आपको जो कुछ भी दे, इस समाज के डर से आप उसे ना छोड़े। ठीक है, फिर सबसे बड़ा पुत्र कर्ण था, तो कर्ण की बारी आई तो कर्ण ने बोला कि मैंने ये सीखा कि जिस भी अवस्था में भगवान आपको रखता है उसमें खुश रहना सीखें। जैसे मुझे भी पता था कि मैं एक अच्छे कुल से बिलोंग करता हूँ, इवन मैं जिससे मिलता था उन सबको भी पता था कि मैं अच्छे कुल से बिलोंग करता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपने कुल से कि मैं एक आई थिंक वो मछुआरे के पुत्र थे या किसके पुत्र थे, उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। द पीपल अराउंड हिम, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उन्हें खुद को थी। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, या जो भी भगवान ने दिया है शायद इसलिए दिया है ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सको उस पर्टिकुलर समाज के लिए, उस पर्टिकुलर संस्था के लिए, कि दे आर ऑल्सो गुड पीपल और जाति वाति कुछ नहीं होती। तो कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद सबका नंबर आया और सबने अपनी अपनी बातें बताई।
फिर कृष्ण भगवान ने एंड में कहा, खुद ही कहा कि अब मैं अपने आप को सज़ा भी दूंगा, क्योंकि देखो मेरे से गलतियां तो हुई हैं, ऐसा नहीं है, चाहे वो मैंने जानबूझ के करी हो, ठीक है, चाहे मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए करी हो, बट मैंने गलतियां तो करी है, तो मैं अपने आप को ये सज़ा देता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने अपने आप को ये सज़ा दी कि मृत्यु लोक में जीना और मैं वैकुंठ धाम में बैठ के जी रहा हूँ, वो बहुत आसान है। मृत्यु लोक में जीना और एक इंसान बन के रहना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको हर चीज़ की सज़ा मिलती है मृत्यु लोक में। इवन आपने अपनी गलती से अगर आपने कोई चींटी को भी मार दिया ना, वो भी लिखा जाता है और उसकी भी सज़ा मिलती है। तो इसलिए मृत्यु लोक में जीना बहुत मुश्किल है। मैंने मैं कई बार मैंने अवतार लिए हैं और मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया। इवन राम के युग में जब मैं राम बन के आया, तब मुझे कह सकते हैं कि मुझे अपनी बीवी का सुख नहीं मिला और मुझे अपने बच्चों का सुख नहीं मिला। ही वॉज सो लविंग पर्सन, मतलब अगर आप देखेंगे कि जब उन्हें वनवास मिला वो उसमें खुश रहे और ना अपनी बीवी मतलब सीता माता को वो बहुत प्यार करते थे। अगर आप उनकी स्टोरीज सुनेंगे, महाभारत रामायण जो लिखी हुई है, उसके अलावा आजकल बहुत स्टोरीज है जिसमें 14 साल उन्होंने सीता माता को बहुत प्यार किया है। मतलब इट वॉज लाइक हनीमून पीरियड फॉर 14 ईयर्स। उसके बाद सीता माता गई हैं और जब वो गई, जब रावण ने उनको उठा लिया, ही नो दैट ही वॉज मतलब भगवान है वो, अभी जाके रावण से सीता माता को ले आएंगे, बट फिर भी मतलब वो इतने परेशान हो गए, वो ये तक भूल गए कि वो भगवान है और वो सीता माता को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वो पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तूने मेरी सीते देखी क्या, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं तूने मेरी सीते देखी क्या। और फिर वो उन्हें इतना क्रोध आता है कि वो कहते हैं लक्ष्मण मैं सब जला दूंगा अगर मेरी सीता मुझे नहीं मिली। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लक्ष्मण उन्हें शांत करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुख नहीं देखे, तो उन्होंने यही बोला कि बहुत दुख है मृत्यु लोक में इंसानों के लिए, बहुत मुश्किल है मृत्यु लोक में इंसानों के लिए जीना। तो जब जब कोई इंसान दुखी होगा, मेरी सज़ा ये है कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा और उसकी बात सुनूंगा, उसको कष्टों से मुक्त करूंगा। तो ये था कृष्ण भगवान की सज़ा। अब इस सज़ा में आप मज़ा ले सकते हैं। कृष्णा सुनते हैं, जैसे मेरे ये कृष्णा है ना, ये मुंडी भी हिलाता है। मैंने ये इसलिए लिया ताकि मैं यहीं पे लैपटॉप रख के काम करती हूँ, और जब मैं लैपटॉप की कीज़ दबाती हूँ या हिलती डुलती हूँ तो ये भी ऐसे मुंडी हिलाता है, हाँ ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, ठीक है। और अगर मुझे इनसे कुछ बोलना होता है तो मैं एक पर्ची इनके पास रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली, आई एम इन द रेंटेड हाउस, तो मैंने उनसे बोला कृष्ण भगवान एक मुझे अपना घर चाहिए, और मुश्किल से 6 महीने, मैंने उन्हें 3 महीने पहले ख़रीदा था, 3 महीने में इन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया, एंड आई हैव माई ओन हाउस नाउ। सो मतलब इट्स नॉट मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा यही कहती हूँ इन्होंने ही दिलाया, क्योंकि मेरे पास तो इवन मेरे को बैंक लोन तक नहीं मिला, मतलब मुझे बैंक लोन भी नहीं लेना पड़ा, मुझे सैंक्शन नहीं हुआ लोन, इस वजह से शायद मैंने अरेंज कर लिया अपने सारे पैसे, एंड नाउ इट्स वेरी क्विक कि मैं जल्दी से वो लोन चुका दूंगी, जिससे भी मैंने पैसे लिए हैं उसे मैं जल्दी से दे दूंगी। तो दिस इज़ वन थिंग कि जब आप इनसे मांगते हैं ना, तो ये आपको बेस्ट करके देते हैं। मैं बहुत कम बिलीव करती हूँ अब मांगने पे, क्योंकि मैंने मांग के शायद अपना, ही हैज़ बेटर प्लान्स, बट स्टिल आप अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपको चाहिए ही, तो वो आप इनसे मांग सकते हैं। एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई शक्ति तो है जो आपको देख रही है और जो आपके साथ है हमेशा, इसलिए उस शक्ति पे बिलीव करें और अपना जीवन अच्छे से बिताएं। हरे कृष्णा।